ये है पंजाब का एक गांव थे तिखा। इस गांव में एक दाई रहती है जो बच्चों को जन्म दिलाती है। उसका नाम है तारो। यही है। किसकी बारी है? 23वां नंबर किसका होगा? जीतू, आ गई मैं। आ गई। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को लगता है इस बार तो कोई ना कोई खुशी की खबर मिलेगी। लंबी लंबी सांस ले, और ले, और ले, और ले। मेरी बात ध्यान से सुन। आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, समझ में आया? लड़की की शादी पे कम से कम 10 लाख लग जाते हैं। हाँ भाभी, बात तो सही है। मेरा पति तो वैसे भी महीने का 10,000 कमाता है। अगर लड़की हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो बोल रही हूँ। लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हुई ठिकाने लगा देंगे। अगर किसी को पता चल गया? किसको पता चलना है? किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। बस तुझे मेरे पे भरोसा है ना? हाँ, चल, जैसा आपको ठीक लगे। जोर लगा, जोर लगा, लगा, थोड़ा सा और जोर लगा, जोर लगा, लगा लगा। ऐसे ही रख, ऐसे ही रख, ऐसे ही रख। बस 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 बस। बस बस, सांस ले, जोर लगा, जोर लगा। तारो भाभी, इस बार तो खुशखबरी है ना? नहीं, इस बार भी तेरा किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसके घर दिया जला के आ रही है कि बुझा के? एक बात बता, तेरे को हमेशा मेरे ऊपर ही शक क्यों रहता है? गांव में और भी तो लोग हैं। अरे तारो भाभी, अब तेरे जैसे लोग गांव में कहाँ? जो काम तुम कर सकती हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। देखो भाई, मेरा तो फर्ज है गांव की सेवा करना। तो फिर आज की सेवा में क्या हुआ? ना तुम बड़ा ख्याल रखती है गांव का, किसके घर क्या हुआ, कब हुआ, किसकी डिलीवरी कब होनी है। तू एक काम क्यों नहीं करती? तुम क्यों दाई का काम शुरू नहीं कर देती? अब देखो भाभी, एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती। चल छोड़ परा, क्या हुआ? लड़का के लड़की? लड़की। चल बस बस, आगे मुझे पता है क्या होया होगा। अगर तेरे को पता ही था तो मेरा रास्ता क्यों रोका? मैंने कहाँ रोका? वो तो तू अपने आप ही रुक गई। तू जा बाबा, अपने रास्ते चल। चल ठीक है भाभी। चल जा, दिमाग मत खा मेरा। तारो, तुमने अब तक कितनी औरतों की गोद खाली कर दी?
कुछ पता है तुम्हें? हाँ पता है मुझे, पर जो दर्द इस दुनिया ने मुझे दिया, उन गुनाहों का क्या? गुनाह तो एक परिवार ने किया था, मगर सजा तू पूरे गांव वालों को क्यों दे रही है? तू चुपचाप अपनी रोटी खा और सो जा। मेरा दिमाग मत खा, समझ में आया? तारो भाभी जल्दी चलो। ओहो, क्या हुआ? इतनी जल्दी भी क्या है? अरे कोई चाय पानी तो ले लो। नहीं भाभी, वीरो बहुत तकलीफ में है, तुम जल्दी चलो। अच्छा हाँ। ऐसा कर, तू चल में आई। भाभी कहाँ है मोहन सिंह? अंदर है भाभी। अच्छा, तू ऐसा कर, जल्दी से गर्म पानी रख दे। जब मैं आवाज लगाऊंगी तब लेके आना। ठीक है भाभी। पर तारो भाभी, इस बार डिलीवरी अच्छे से करना। पहले भी 3 बेटियां मरी हुई पैदा हुई थी। ओहो मोहन सिंह, ये मेरे हाथ में थोड़ी होता है, ये तो उस परमात्मा के हाथ में होता है। ठीक है, चल, जल्दी से गर्म पानी रख दे। ठीक है तारो भाभी। ओहो, ओ मोहन है, ओ पानी नहीं हुआ अभी तक, ओ जल्दी से पानी लेके आ। ओहो, कितना टाइम लगा दिया तुमने भी। भाभी क्या क्या? तू जा, अभी टाइम लगेगा, तू जाके आराम कर। ये दरवाजा लगा दे। ठीक है भाभी। बस बस, जोर लगा। हाँ, थोड़ा और जोर लगा। हाँ, सांस ले। हाँ, थोड़ा सा और। बधाई हो मोहन सिंह, ले ये पकड़ पैसे, जा लड्डू लेके आ। भाभी पैसे तो मेरे पास हैं। ओ नहीं, लड़का हुआ है, लड्डू तो मेरे पैसे से ही आएंगे। ठीक है भाभी, लेके आता हूँ, मैं लड्डू लेके आता हूँ। हाँ चल जा, अब तो खुश है ना? हाँ भाभी, बहुत खुश हूँ मैं। चल जा, जाता हूँ। मना, लेके आ लड्डू। अरे तारो भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो भाभी, पर तू मुझे क्यों दे रही है? जाके मोहन सिंह को दे। अरे तारो भाभी, आज के जमाने में जन्म देने वाले से दिल आने वाला बड़ा होता है। वो कैसे? वो ऐसे भाभी, लड़की पैदा होती, उसने फिर से मर जाना था। अब हुआ क्या, लड़का, उसको क्या होना था? उसको तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि जन्म कौन दिला रहा था? हमारी तारो भाभी। ओहो, ज्यादा बकवास मत कर। देख, तू ना लड्डू खा लड्डू और चलती बन, ज्यादा चौधरानी बनी है। लड्डू तो मैं खा लूंगी भाभी, अगर तुमको भी इस लड्डू की तरह पूरे गांव में ना घुमाया तो मेरा नाम भी सुखबीर कौर नहीं। मोहन भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मोहन भैया, मैं तो डर गई थी। क्यों? मुझे लगा कि कहीं आपके घर लड़की ना पैदा हो जाए, और ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि आपके पुत्र हो, और उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब तारो भाभी? छोड़ो भैया। अच्छा, लोहड़ी आने वाली है, अब उसकी तैयारी करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाभी कहाँ है? भाभी अंदर है, तुम अंदर चली जाओ। ठीक है भैया। हाँ? इस गांव की औरतों ने ना मुझे परेशान करके रखा हुआ है। क्या हुआ है तारो?
वो सुखबीर कौर है ना, वो मिली थी। बोल रही थी अगर लड़की होती तो पता नहीं क्या होता। तो इसमें गलत क्या है? तू तो ना हमेशा मेरा दुश्मन बना रहा कर। पता नहीं मैंने तुझे पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। तुझे तो मेरी फिक्र है ही नहीं। फिक्र? तारो, ये बच्चा बिना फिक्र के पैदा हो गया। तारो अभी कौन है भाई? जल्दी खोलो। आ रहा हूँ। क्या हो गया? तारो अभी जल्दी चलो। जल्दी चलो तारो अभी। ओहो बिशन सिंह, आते ही जल्दी चल ना कोई नमस्ते। अरे बात क्या है? तारो भाभी, गुरनाम कौर ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, बहुत रो रही है। बिशन सिंह, थोड़ा सब्र कर लिया करो। जरूरी है हर साल बच्चे ही पैदा हो? तुम लोगों ने औरत को औरत नहीं जानवर बनाकर रख दिया। तारो भाभी, ये बातें बाद में समझा लेना, पहले जल्दी चल। चलती हूँ, चल। मिंटू के बापू, तू ना खाना खा लेना। ऐसा ना हो कि भूख से मर जाना। मैं नहीं मरता, तुझे मार के ही मरूंगा। हाँ, जुबान देख ले कितनी चलती है इसकी। अरे भाभी चल अब। ओहो, आ रही हूँ। अरे जुबान मेरी कहाँ, तेरी चलती है। अरे जल्दी चल। चल तुम घबरा क्यों रहे हो? जल्दी करो। हाँ, तारो, लगभग 12 साल बाद गुरनाम के घर औलाद होनी है, उसकी डिलीवरी सही करना। बीजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाना है। बस आप ऊपर वाले से दुआ करो, घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है? तारो भाभी जल्दी। चिंता ना कर पुत्र, सब ठीक होगा। तारो भाभी, अफसोस, लड़की पैदा हुई थी। 4-5 सांसें ली और खत्म हो गई। हौसला रख बिशन सिंह, ये सब कुछ अपने हाथ में तो है नहीं, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तारो भाभी, क्या बात है, आज बड़ा मुंह छुपा के जा रही हो? बोले, मैं क्यों नजरें छुपाने लगी? भाई मेरा कौन सा तेरे से झगड़ा हुआ है जो मैं नजरें छुपाने लगी?
चल छोड़ इन बातों को, ये बता मुन्ने का क्या हाल है? मुन्ना तो ठीक है, वो बता गुरनाम की वाइफ के बच्चा होने वाला था ना, क्या हुआ उसका? अरे वहीं से तो आ रही हूँ, बहुत बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? लड़की? फिर तो मरी गई होगी। ये तेरे को कैसे पता चला? डिलीवरी तो मैंने की थी। तभी तो। क्या? देखो तारो भाभी, तुझे पता है कि जो भी हमारे गांव में लड़की पैदा होती है वो मरी हुई क्यों पैदा होती है? चलो मान लो बाय चांस वो बच भी गई तो 4-5 सांस लेने के बाद ही मर जाती है। पर ये सब तेरे को कैसे पता? तारो भाभी, पिछले 15 साल से हमारे गांव में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। मैं क्या, सारा गांव जानता है। मेरे को तो लगता है किसी ने हमारे गांव में श्राप दे दिया है। श्राप? इसलिए कि हमारे गांव में कोई लड़की ही पैदा ना हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लड़की जिंदा ही ना बचे? मुझे क्या मालूम। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ। आज फिर इस कमबख्त ने किसी बच्चे की जान ले ली। तारो, एक ना एक दिन तुझे इसका हर्जाना जरूर भुगतना पड़ेगा। तू जो कुछ भी कर रही है ना, ऊपर वाला तेरे को इसकी सजा जरूर देगा। तो कभी तो अच्छा बोला कर, वो जो सजा देगा देखा जाएगा। लेकिन उनको तो सजा नहीं मिली। उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन जो हो गया उसे याद करके तू अपनी जिंदगी को नरक क्यों बना रही है? मेरी जिंदगी नर्क होने दे, तू स्वर्ग की तैयारी कर। क्या हुआ उस जमीन का? हो जाएगा ना काम? हाँ जी बापूजी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वाली जमीन का? हाँ जी। कागज वगैरह सब चेक कर लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल है विशन सिंह? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या हाल है विशन सिया? सब ठीक ठाक है? बड़ा उदास लग रहा है। घर परिवार तो सब ठीक है? पूछो ना सरपंच साहब, जब ऊपर वाला दुख देता है ना, सब इकट्ठे ही दे देता है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जब भगवान मुझे इतने दुख दे रहा है, दुख के ऊपर दुख। अब क्या दुख दे दिया भाई तुझे? इस बार फिर मेरे घर बेटी ने जन्म लिया, वो भी मर गई। मैं क्या करूं? लेकिन बिशन सिया, सब मरी हुई लड़कियां हमारे गांव में ही क्यों पैदा होती हैं? मुझे तो लगता है कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है सरपंच साहब? विशन सिंह, मुझे लगता है हमारे गांव के ऊपर किसी का श्राप है। पता नहीं सरपंच साहब, भगवान ने इतने सालों के बाद खुशी दी थी, वो भी ना टिक पाई। कोई बात नहीं बिशन सिंह, हौसला रखो, भगवान सब ठीक करेगा, भरोसा रखो। सत श्री अकाल। तारो, तूने आज फिर एक माँ की गोद खाली कर दी। तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं किसी भगवान को नहीं मानती। मैं अपनी मर्जी की खुद मालकिन हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगी। तुझे जो करना है कर, पर कभी उस बेटी के बाप से भी पूछा है कि उसके लिए उसकी बेटी कितनी जरूरी है? तारो, जिस घर में औलाद नहीं होती ना, उस माँ के दिल से पूछते पता चले कि औलाद की वैल्यू क्या होती है। तू ना ज्यादा अंग्रेजी मत मार। मेरा दुख किसी ने पूछा? मर गई मैं कोर्ट कचहरी में जाके, मुझे इंसाफ मिला नहीं ना? अब
अपना ज्ञान अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। अपनी रोटी खा और जाके सो जा। तारो मैं तो सो ही जाऊंगा, पर तू देखना तेरे को एक दिन नींद नहीं आएगी। जब टाइम आएगा ना तब देखी जाएगी। भाई मैं दाई को बुला कर लाऊं? कौन सी दाई? बहुत अच्छी दाई है, बहुत बच्चों की डिलीवरी की है उसने ढंग से। कौन से गांव की है? पास वाले गांव की है, तारा नाम है उसका। तारो? अचानक थांग गुजारी आई रात में। ठीक है तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। चल राम। जी जनाब। जल्दी चल। जी जनाब। आ रही हूँ। तारो? तू आओ। आओ, आ जाओ, बैठो। हरी सिंह, आज कैसे आना हुआ इतने दिनों के बाद? लगता है कोई आफत आन पड़ी। आफत नहीं आई तारो, तेरी जरूरत पड़ गई। हरी सिंह, तारों के पास तभी कोई आता है जब उसे जरूरत पड़ती है, वरना तारों का हाल पूछने कोई नहीं आता कि वो जिंदा है या मर गई। नहीं तारो, तू पहले भी गलत नहीं थी। वो तो मेरी फौज की नौकरी लग गई, इसलिए हमारा संजोग नहीं बना। चलो पुरानी बातें छोड़ो, काम की बात बताओ, क्या है? मेरे घर कई साल बाद बच्चा होने वाला है। मेरी बीवी बहुत बीमार है, तू मेरे साथ चल। आप ऐसा करो, आप चलो, मैं आती हूँ। नहीं तू मेरे साथ ही चल। चल ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लगा कर आती हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या हाल है फौजिया? सुना कैसे चल रही है तेरी फौज की नौकरी? फौज की नौकरी तो पूरी हो गई, अब तो सिर्फ सेवा कर रहा हूँ गाँव वालों की, जैसे तारो करती है। हाँ, तारो तो पूरा पूरा दिन रात गांव वालों की सेवा में रहती है, उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये भी हर किसी की किस्मत में थोड़ा ही होता है अवतार सिंह जी। हाँ, भगवान ने जिसकी किस्मत में लिखा है वही कर सकता है। ये सही बोला आपने। चलो, तुम खाना खा लेना अपना, कहीं ऐसे मत लेट जाना, समझ गए? ठीक है, मैं खा लूंगा, तू जा, हाँ, कर ठीक है, जाके ठीक है। सेवा। चल चल तारो जल्दी कर। चलो चलो। चल तारो जल्दी हाँ चल। हाँ चलो। आजा, उधर से बैठ।
आजा तारो, आजा। इधर। कहाँ है आपकी पत्नी? तारो, राजविंदर ऊपर है, जरा आराम से। तुम घबराओ मत, तुम यहीं रुको। ओहो, कैसी है तू? दीदी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तू ऐसा कर, भगवान का नाम ले, ठीक है? चल। चल, इसको उठा। हाँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस बस। हरि सिंह, घबराओ नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब अच्छा हो जाएगा। जोर लगा। हाँ, थोड़ा और जोर लगा। हाँ, सांस ले। हाँ, बस बस बस। हाँ, थोड़ा सा और। बधाई हो, बेटी हुई है। तारो, तारो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। तारो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तू जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं सरदार जी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तारो, आज मुझे खुशी मिली है, कुछ तो मांगना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो मुझे इसकी जान चाहिए। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो भगवान कसम हम उसकी जान ले लेते। नहीं सरदार जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा मजाक? कोई बात नहीं, जब भी तेरा मन करे कुछ भी मांग लेना, हरि सिंह कभी ना नहीं करेगा। ठीक है सरदार जी, ये लो अपनी अमानत। तो मैं चलती हूँ। राजविंदर, आज तुमने मुझे दुनिया भर की खुशियां दे दी। सरदार जी, आपने भी तो मुझे इतनी खुशियां दी है कि अपनी जिंदगी भी आपके नाम कर दूं तो भी कम है। तू भी। अब हमारी हर खुशी हमारी बेटी है। ये ले। अरे, मैं तो खुशी में भूल ही गया। क्या? वो तारों को लड्डुओं का डब्बा देना था। राम। हाँ जी। तारों को वो लड्डू का डब्बा दे दे। जी जनाब। तारो दाई, ये लो मिठाई।
तारो, क्या बात है? बड़ी परेशान लग रही हो। बोल, क्या हुआ? डिलीवरी पर गई थी ना, वहां किसी ने कुछ कहा? तू चुपचाप बैठ जा। आज पहली बार तारो अपने मकसद में फेल हुई है। छोड़ूंगी नहीं, मैं एक दिन उस लड़की को मार डालूंगी। तारो, जो लड़की तेरे हाथ से बच गई, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं होगी, वो देवी होगी। देवी देवी हो या काली माई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तारो भाभी, ये भी आ गई। ये मिठाई का डब्बा, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं सुखो, कोई खुशखबरी नहीं। हाँ, हरि सिंह के घर लड़की पैदा हुई है, उसी ने लड्डू दिए हैं। उसके लड़की हुई है, लेकिन उसकी शादी को तो बहुत साल हो गए। हाँ, सरदार बोल रहे थे कई साल हो गए। पर तारो भाभी, तुम तो किसी लड़की को जन्म नहीं लेने देती हो, तो फिर ये कैसे जिंदा रह गई? मैं क्यों नहीं पैदा होने देती? इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़कियां खुद ब खुद मरी हुई पैदा होती हैं। अगर तुम्हारा कसूर नहीं, तो हमारी लड़कियां ही क्यों मरती हैं गाँव में? लड़के क्यों नहीं मरते? तुम्हें पता है, कल को लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियों की ही जरूरत पड़ेगी। ओहो, कौन से लड़के, कौन सी लड़कियां? ये ले, लड्डू खा और चलती बन। बड़ी आई। और बताइए, सब ठीक ठाक है ना? तेरा बापू कैसा है? ठीक है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अरे प्रीत, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ, वो तुम्हारे घर बच्चा होने वाला था, उसका क्या हुआ? वो सरपंच साहब, बेटी हुई थी, जन्म लेते ही मर गई। बेटा, क्या पता क्या हो गया इस गांव को। जो भी लड़की जन्म लेती है मर जाती है। लगता है इस गांव को शराब लग गया है। सरपंच साहब, अब तो मेरी उम्र भी 40 साल की हो गई है। अरे बेटा, आदमी कभी बूढ़े नहीं होते। तू चिंता मत कर, आज ही तारो दाई को बुलाकर उससे बात करते हैं। उसको पंचायत में बुला के बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? जी सरपंच साहब, चिंता मत कर। और वो बिजाई का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। कितने आदमी लगाए हैं? 10। नमस्ते सरपंच साहब। नमस्ते। आ बैठ तारो। देख तारो, तुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि कई सालों से इस गांव में कोई भी लड़की जिंदा नहीं रही। क्या कारण है इसका? हमें तो इन बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। मुझे तो लगता है कि हमारे गांव के ऊपर किसी का श्राप है। आप सही कह रहे हो सरपंच साहब, मैं भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। ये हमारे पास वाले गांव हरि सिंह के घर लड़की पैदा हुई थी। लगता है हमारे गांव को ही श्राप है। अगर यही चलता रहा तारो, इसी तरह बेटियां मरती रहीं, तो फिर हम बेटियों का सुख कैसे देखेंगे? सरपंच साहब, हमने लड़कियां पैदा करके करना भी क्या है? मेरी भी बहन थी, क्या इंसाफ मिला उसे? कौन बोला? कोई नहीं। बस कोर्ट में केस डालकर मैं घर में बैठी रही। तुम्हारी बात ठीक है तारो,
लेकिन औलाद के बिना भी तो इंसान का गुजारा नहीं है ना। सरपंच साहब, औलाद का दर्द मैं समझती हूँ। मेरी भी बहन थी। जानती हो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा? क्या बात है यार, जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। देखते रहो, किसने मना किया है? आज गर्मी भी बहुत है। कोई नहीं, आइसक्रीम खा लेना, ठीक हो जाएगा। डैडी बुला रहे हैं। हाँ जी डैडी। पुत्र नीचे आओ। आ रहा हूँ डैडी। जिंदे बेटे। हाँ जी डैडी। ये है प्रॉपर्टी के पेपर, जाओ और बहू रानी के साइन करवाओ। ठीक है डैडी। रोजी, रोजी। जी। और मेरी जान, ठीक? क्या हुआ, बड़े रोमांटिक मूड में हो? यार मुझे ना इन पेपर्स पे साइन चाहिए थे तुम्हारे। कौन से पेपर्स है ये? तुम्हारी प्रॉपर्टी के। मेरे प्रॉपर्टी के? और यार अगर तुम मेरी हो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी हो गई ना। ऐसा कुछ नहीं। चल जान दे, साइन कर। साइन। मैं साइन नहीं करूंगी। अरे अरे कहाँ जा रही हो? डैडी, डैडी मुझे बचा लो डैडी। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? डैडी, आपका बेटा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए बोल रहे हैं। आप तो जानते हैं हम 2 बहनें हैं। अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी तो उसका क्या होगा? वो तो मर ही जाएगी। तो एक ने तो मरना ही है ना, चाहे वो मरे चाहे तू मर। मम्मी जी मुझे बचा लीजिए। ले साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगी। साइन कर ले। चल। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। डैडी, अब इसका क्या करना है? करना क्या है? गोनीला इसको गोनी में डालते हैं और नाले में फेंकते हैं। ना कोई केस, ना कोई मुकदमा, सीधा सीधा सारा मामला रफा दफा। ठीक है गोनीला। ठीक है डैडी। छोटी थी, पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसे, पर क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मैं तो चाहती हूं इस गांव में कभी लड़की पैदा होनी ही नहीं चाहिए।
खान साहब ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर क्या किया जाए? हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब हमारा क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीचे बैठ। तेरे को मालूम नहीं है इस कुर्सी का मालिक कौन है? हमारे कॉलेज का स्टूडेंट लीडर चिंदर सिंह। इस पे सिर्फ वो ही बैठ सकता है। तुझे पता नहीं इस कुर्सी का मालिक कौन है? कुर्सी का मालिक जिसकी ताकत उसकी कुर्सी। वाह जी वाह, दिल तो करता है कि एक चुम्मा ले लूं। तो आपको किसने रोका है? ले लो चुम्मा। सचमुच ले लूं? सचमुच ले लो। देख लूंगा तुझे मिंटू के बच्चे। हाँ देख लेना। एक ने तो अभी देखा है, तू भी देख लेना। चल निकाल। साला आप कुछ चाय कॉफी लेंगे? वो सब बाद में। वैसे मेरा नाम मिंटू है और आपका? मेरा नाम रुपेंद्र रूबी। अब तो बताइए आप क्या खाएंगे? जो आप चाहे वो मंगा लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। आजा आजा मेरे लाल। और बता, मेरे बेटे का पहला दिन कैसा रहा कॉलेज में? माँ बहुत अच्छा रहा, मजा ही आ गया। अच्छा मजा आ गया है? वो समोसे की दुकान थी जो मजा आ गया है? माँ वहाँ पे समोसा भी खाया था। अच्छा फिर तो मेरे बेटे को भूख ही नहीं होगी। नहीं माँ, समोसा अपनी जगह पे और रोटी अपनी जगह पे। माँ बना ले तू। चल चल मेरी अच्छी माँ। चलाती हूँ मैं, बैठ तू। भूख लगी है इसे? हाँ माँ। हाँ डैडी। आओ बेटी आओ, बैठो। पहला दिन कैसा रहा कॉलेज में? डैडी कॉलेज का पहले दिन बहुत अच्छा था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई। बेटा ध्यान से पढ़ना और अपना ध्यान रखना। किसी को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, जमाना अच्छा नहीं है। डैडी मुझे सब पता है किसको दोस्त बनाना चाहिए और किसको नहीं। आप फिक्र मत करो, आखिर में सरदार हरि सिंह की बेटी हूँ। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? राजविंदर, तेरी बेटी कह रही है कि मैं सरदार हरि सिंह की बेटी हूँ। तो ठीक ही तो कह रही है जी। आज का दिन बहुत अच्छा था ना? रियली में तू रहती है ना रूबी, तभी अच्छा दिन निकलता है। क्या बात कर रही हो? क्या बात है? उस दिन तो बड़ी खुशी मना रही थी जब वो मेरी कुर्सी पर बैठ गया था। आज क्या हो गया? हाँ बता।
क्या बताओ तुझे? तू जिससे गंदी नाली के कीड़ा बहुत देखे। रास्ता छोड़ मेरा। आज ये गंदी नाली का कीड़ा तुझे कैसे काटता है दिखाता हूँ तुझे आज मैं। आगे पकड़ो साली को, पकड़ो। हाँ। बच के जाएंगे। सब फिर आ गया। वो मुझे मार डालेगा सर। क्या हो रहा है सब? मिंटू क्यों मार रहे इसे? सर ये रूबी के साथ। क्या किया रूबी को? सर ये जिंदर मेरा रास्ता रोककर मुझे जलील कर रहा था। रूबी तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। सर कब आते? जब ये लोग मेरा रेप कर देते तब। जिंदर माफी मांगो। सॉरी रूबी, सॉरी मिंटू। माफी ऐसे नहीं मांगी जाती, गले मिलो और आगे से ऐसा झगड़ा मत करना। जाओ अपनी क्लास में जाओ। भाई बोल छोटे। भाई वो मेरे कॉलेज का लड़का साला मिंटू। और तुम मार खा के यहाँ पे आ गया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कल मैं उसे उठाकर तेरे से माफी मंगवाऊंगा। जी भाई। क्या बात कर रहे हैं? आज का दिन अच्छा था ना? हाँ। यही है वो लड़की, जाओ उठा लाओ।
कसम, फिर तुम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? छोड़ दो इसे मिंटू। देख लूंगा तेरे को मैं। चाचा जल्दी आइए, उजागर ताया बहुत गुस्से में है। क्या हुआ परमजीत? चाचा काका ताया की लड़की को लेके भाग रहा था और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अब लगता है ताया उसको जान से ही मार देगा। भाग भाग भाग, जल्दी मार देंगे हमको। चल 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 भाग भाग भाग। उजागर सिंह की बेटी को बुलाने की जुर्त कैसे हुई? बाबूजी छोड़ दो। काका। उसको छोड़ दो, मत मारो बाबूजी। बाबूजी मत मारो। नहीं बाबूजी मत मारो। उसको छोड़ दो।
की कर रहा है तू? अरे सिंह, ये मेरी लड़की को भगा के लेके जा रहा था। क्यों काका? तू जगीरो बेटी को क्यों भगा के ले जा रहा था? नहीं सरदार साहब, मैं जगीरा को नहीं भगा के लेके जा रहा था। जगीरा खुद ब खुद मेरे पास भाग के आई थी। इसके घर वाले मुझसे शादी नहीं करने देंगे, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्यों बेटी जगीरो, क्या ये सच है? हाँ ताया जी, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। जगीरो, शर्म आ जाए कि नहीं तेरे को? उजागर सिंह, अगर ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हरी सिंह, लड़का बहुत गरीब है। मेरी बेटी कैसे गुजारा करेगी? बोल। अरे यार, गरीब हैं तो कोई बात नहीं, काम करेंगे, अपनी किस्मत बनाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तुझे क्या, जब ये खुश हैं दोनों। यार, प्यार कोई खिलौना नहीं है। कहाँ मेहनत करते हैं आजकल के लोग? करते हैं मेहनत, नशेबाजी पालते रहते हैं। नहीं होगा इनका गुजारा। ओ, मेहनत करेगा अब ये दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है, तू कहता तो। ले जा काके उसे, संभाल के। कैसे गुजारा करते हो? काकी, चल जगीरो, चल। हेलो। हाँ जी। मिंटू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रूबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मेरी नजर में तुम्हारे लिए प्यार और भी बढ़ गया है। अगर आज तुम नहीं होते ना, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। रूबी, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू मिंटू। आई लव यू मेरी जान। कमाल का बंदा भाई तू। कमाल तो है यार, मुझे बेबी ऐसी मिली है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की टेंशन नहीं है। कि छोटे यस। कुछ चाहिए ना तो मुझे बोल दो, ठीक है? चल। अब तो लाइफ सेट है भाई। पानी पी लो। अले, आपने दारू पी है, पर आज से पहले तो आपने कभी नहीं पी। किया तो पहले मैंने बहुत कुछ नहीं था। अब क्या करूं बताओ? क्या मतलब? आप वो इंसान नहीं हो जिससे मैंने शादी की। आप वो इंसान नहीं हो जिसको मैंने प्यार किया। अब बात सुन मेरी ध्यान से। देख, मैं ठहरा एक गरीब इंसान। मैं पूरी जिंदगी भी काम करूंगा ना, इतना अमीर नहीं हो सकता कि तेरे अरमान पूरे कर सकूं। इसलिए मैंने तुझसे ये प्यार का नाटक किया, फिर तुझसे शादी की, और अब तेरे बाप की जमीन जायदाद दौलत किसकी है? मेरी है। ठीक है, तुम्हें ये सब चाहिए ना, तो उसके लिए तो मुझे मायके जाना पड़ेगा। मैं सब कुछ ले आऊंगी वहां से। मैं जाती हूँ। निकल निकल, चल चल। आज तो बड़ी खुश लग रही है। बता ना क्या बात है? वैसे रूबी, मिंटू तो बहुत हॉट है यार। तुम सब चुप। अगर मिंटू के बारे में तुमने ऐसा सोचा ना, तो तुम सबकी जान ले लूंगी। हाँ? अरे रुको, बताओ रूबी की क्या बात है? रास्ता क्यों रोक दिया? मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी मिंटू। हाँ पूछो। उस दिन मैं तुम्हारा खानदान और बैकग्राउंड पूछना तो भूल ही गई, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम एक अच्छे खानदान से हो। खानदान का क्या करना है रूबी जी? ना कोई जात पात है, ना कोई भेदभाव। हाँ, एक बार जरूर है। वो क्या? यहाँ कोई आपके जैसा अमीर है तो कोई मेरे जैसा गरीब। नहीं मिंटू, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान दिल से अमीर और गरीब होता है। अच्छा रूबी, मेरे लेक्चर का समय हो गया, मैं चलता हूँ। ओके। क्या अदा है, क्या विचार है। मेरी तो इसके साथ खूब पटेगी।
हेलो। हेलो, क्या बात है जनाब, अभी तक आप सोए नहीं? लगता है नींद नहीं आ रही है। नहीं यार, नींद तो बहुत आ रही है पर याद बहुत सता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। पता ही नहीं लगा कब प्यार हो गया। प्यार को प्यार खींचता है, आपको पता नहीं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी। एक बात कहूँ? हाँ कहो ना, जल्दी कहो, कोई आ जाएगा। कोई नहीं जागेगा, मैंने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। अब बस मैं और तुम, और कोई नहीं। तुझे तो अब घर की रानी बनाना पड़ेगा। चल कल मिलते हैं, बाय। ओके। धीरे सर। उजागर सिंह, जगीरो कब गांव आई थी? इसने ऐसा क्यों किया? कुछ बता के गई है? क्या बताती जैसे? मैंने तो आपको पहले बोला था कि ये प्यार ज्यादा देर नहीं चलता, लेकिन आप बोलने लगे कि एक दूसरे को प्यार करते हैं। अंदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ ताया जी, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। उजागर सिंह, अगर ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं भी आपकी बातों में आ गया। अरे से कहते, आज मेरी इकलौती बेटी अपने बाप को छोड़ के चली गई। मेरे को भी हरी सिंह इसके साथ ही लटका दे। मैं नहीं जीना चाहता हरी सिंह। हौसला रखो जागर सिंह, जिसने भी तेरे साथ ऐसा किया है उसको तो मैं सजा दिला के रहूंगा। चले जी सर। तू प्यार करता था ना उससे? तेरा झूठा प्यार था। तेरे जैसे कमीने को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। जगीरों के साथ तूने धोखा किया रामजादे, आज तू भी जगीरों के पास जाएगा।
आज का दिन बहुत अच्छा रहा है ना? हाँ रूबी, तू रहती है ना, मैंने तो पहले बोला हाँ रहती है ना, यार, तो अच्छा रियली दिन जाता है। बहुत अच्छा था। तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय भी किया। चल घर चल के टिकटॉक बनाते हैं। घर चलते हैं। रूबी, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी। फिक्र मत करो, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। मगर मुझे तो आज साले ने गाड़ी ने ऐसे टक्कर मारी कि ऊपर वाले भी जानता है कि मैं कैसे बचूं। तो देख के भाई सरदार जी, ड्राइवर का बीमा करवाया है क्या? ओ बेटे, तू ठीक तो है? वो गाड़ी सीधी कर। जी सरदार जी, पहले टक्कर मारते हो फिर मरहम पट्टी करवा। अरे मरहम पट्टी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भी गलती थी। सरदार जी, गलती दोनों की होती है, एक हाथ से ताली नहीं बचती। तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। क्या करता है तू, कोई नौकरी? नहीं सरदार जी, कॉलेज पढ़ता हूँ। मन लगा के पढ़ना। चल रहा हूँ। ठीक है ना सब? ठीक है ठीक है। संभल के रहा करो। हाँ वरना आज तो मैं मर ही गया था। कौन था वो बेवकूफ जिसने आपको मारा? मुझे दो उसका पता, मैं देखती हूँ। रूबी, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ बहुत, मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं रह सकती। तो आजा फिर। मिंटू तेरी फोटो आई है। पैरी पन्ना, इसमें तो मेरी फोटो है सरदार जी। ये बात तो मम्मी को बतानी पड़ेगी। माँ, माँ, देख माँ, आज तेरे बेटे की फोटो आई है। टॉप फर्स्ट स्टूडेंट में तेरे बेटे का नाम आया है। देखना। मुझे नहीं देखना ये अखबार, क्योंकि इस अखबार से मेरा विश्वास उठ चुका है। डर लगता है मुझे। क्यों माँ, डर कैसा? हाँ माँ, तुझे खुशी नहीं हुई कि तेरे बेटे की फोटो इंडिया के सारे अखबार में आई? खुशी तो मेरे बच्चे मुझे बहुत है, पर इस अखबार से मुझे बहुत डर लगता है। विश्वास उठ चुका है मेरा, क्योंकि इसमें तुम्हारी मौसी की बहुत फोटो आती थी और अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। बेटा, तुम्हारी मौसी के ससुराल वालों ने हमारी जायदाद हड़पने की कोशिश की, लेकिन जब तुम्हारी मौसी ने मना किया तो उन्होंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा। मारकर उसे कटने में डाले थे। तू फिक्र मत कर, एक दिन तुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। नहीं बेटे, अब तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने तभी से कसम खा ली थी, इस गांव में मैं कोई भी लड़की पैदा नहीं होने दूंगी। क्या माँ, तू गांव की सारी लड़कियों को जन्म देते ही मार देती है? लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हुई ठिकाने लगा दूंगी। कह दे माँ, ये झूठ है। बोल माँ, चुप क्यों है? बोल दे कि ये सब झूठ है। बोल माँ।
रूबी आ गई, रूबी आ गई, वो देख। पकड़, दे। तूने कल का अखबार देखा या नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चल फिर आंखें बंद कर, आंखें खोल। वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे रूबी, तुम भी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। रूबी, तेरा ड्राइवर हमें देख रहा है। वो सब कुछ देख रहा है? हाँ। रूबी, तुमने अपने डैडी से बात किया नहीं? नहीं यार, अभी नहीं, टाइम आने पर जरूर करूंगी। चल रूबी, क्लास का टाइम हो गया। चलो। राम। जी मालिक। तू इतना लेट क्यों हो गया? गाड़ी तो ठीक थी? जी मालिक, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। तो फिर तूने इतना टाइम कहाँ लगाया? मालिक, वो रूबी बेटी। क्या हुआ रूबी को? मालिक, मुझे लगता है कि रूबी बेटी किसी लड़के से कॉलेज में प्यार करती है। क्या बक रहे हो? तुमने देखा है उस लड़के को? जी मालिक। कौन है वो जिसने हरी सिंह की बेटी को प्यार करने की जुर्रत की? चल। जी आइए मालिक। मिंटू, अगर जे चाचा ने घर जाकर बता दिया तो डैडी बहुत नाराज होंगे। अरे नाराज हो गए तो मना लेंगे। अगर उन्होंने हम दोनों की शादी के लिए मना कर दिया तो हम दोनों क्या करेंगे? फिर हम दोनों भाग जाएंगे मिंटू। नहीं रूबी, ऐसा करने से माँ बाप की इज्जत चली जाएगी और गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन उनका भी तो फर्ज बनता है ना। अगर हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो खुशी से हम दोनों का शादी कर दे। हाँ, फर्ज तो बनता है, पर किसी टाइम लोग अपने ही घमंड में अपनी जिंदगी का नुकसान कर लेते हैं। चल, तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं बाबा, जे किसी ने देख लिया तो और मुसीबत बन जाएगी। अरे अभी तो तुम बोल रहे थे मेरे साथ भागोगी। हाँ जरूर, पर टाइम आने पे। चल फिर ठीक है। माँ मेरी उड़ीक रही होगी, मेरे बिना वो खाना भी नहीं खाती। हाँ हाँ, कर ले प्यार माँ से। जब मैं आऊंगी तो मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, चल मैं चलता हूँ, बाय। मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते, बोलो मैं अभी जाकर आता हूँ। अच्छा मेरी जान, मैं अभी जाके आता हूँ। ओए, तू मुझे नहीं जानता। मैं हरी सिंह कलेरा वाला हूँ। जो काम तू कर रहा है वो बहुत गलत है। तो सरदार जी, पहले मुझे छोड़ो, फिर बताओ किस बारे में बात कर रहे हो। राम, बता इसको किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओ चाचा तू? अच्छा सरदार जी, रूबी आपकी बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और राम चल। सरदार जी, रूबी मेरी जिंदगी है। हरामजादे! रूबी मेरी जिंदगी है,
उसके बिना रह सकता हूँ ना वो मेरे बिना। हरामजादे, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि रूबी का नाम भूल जाएगा। मिंटू के डैडी, क्या हुआ? अब खाना क्यों नहीं खा रहे? पता नहीं तारो, आज दिल बड़ा भारी सा लग रहा है। आज पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है। ओहो, तुम ना अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। कई बार क्या होता है ना, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं। पता नहीं इतना टाइम हो गया, मिंटू भी अभी तक नहीं आया। कोई ना, आ जाएगा, लड़कों के साथ होगा। तू क्यों नहीं खाना खा रही? उसी के साथ खाऊंगी। मुझे बोलकर गया था कि मेरे पसंद की सब्जी बनाकर रखना। पता नहीं। रूबी, रूबी, कहाँ है रूबी? रूबी, डैडी, क्या हुआ डैडी? रूबी बेटे, एक बात पूछनी थी तुझसे। डैडी, एक बात क्या, आप 1000 बातें पूछो, आप ही की तो बेटी हूँ ना। आज तक मैंने आपको कभी झूठ बोला है और ना कभी बोलूंगी। पूछो। वो जो कॉलेज में लड़का था, वो कौन था? लगता है अंकल ने आपको बता ही दिया। डैडी, उसका नाम मिंटू है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और वो मुझे बहुत प्यार करता है। और तू भी? जितना वो मुझे करता है उतना मैं भी उससे करती हूँ। तुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था या प्यार करने के लिए? अगर आज के बाद तूने उस लड़के का जुबान पे नाम भी लाया तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो उसका किया है। डैडी, क्या किया आपने मिंटू के साथ? अगर उसको कुछ हुआ, मैं जिंदा नहीं रखूंगी। परमजीत, गाड़ी रोक। क्या बात है जी? कौन पड़ा है? हाँ ताया जी, कोई तो है। जल्दी चलो। जी। क्या हुआ तेरे को? है? ले चलो इसको, अस्पताल ले चलो। क्या हुआ तेरे को? किसने मारा? किसी ने नहीं मारा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तेरा एक्सीडेंट नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तेरे को जरूर किसी ने मारा है। तू किसी से प्यार करता? कौन है वो? रूबी। रूबी? वो तो हरी सिंह की लड़की है ना? मैं उसके डैडी का नाम नहीं जानता। चिंता मत कर। परमजीत, जल्दी हॉस्पिटल ले लो। जी ताया जी। हाँ, ओके। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। मैं मिंटू का दोस्त हूँ। कैसा है मिंटू? वो अंदर है, उसका इलाज चल रहा है। तुम लोग उसका ध्यान रखो, उसके माँ बाप को जरूर बुला लेना। ठीक है अंकल, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दोस्त की मदद करी। एक बात कहूँ, जब तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाए ना, उसको बोलना अंकल बोल के गए हैं कि जो तू प्यार करता उसे भूल जा,
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या रखा इस प्यार में, ठीक है ना? ठीक है अंकल, मैं आपका मैसेज दे दूंगा। ख्याल रखो। जी अंकल। आ जाओ जागर से। हाँ, कहाँ से आ रहा है तू? और सुना? बस ठीक है। क्या हाल है तेरा? बस ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। हरी सिंह, तेरे में क्रोध बहुत है। तू थोड़ा भी नहीं सोचता इसका इल्जाम क्या होगा? जो बात करनी है सीधे सीधे करिए, घुमा फिरा के क्यों कर रहा है? जो बच्चा मर जाता तो सोच, तेरे को सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ती। पहले सारी उम्र तो फौज में निकाल दी, अब तो अच्छी जिंदगी जेल है। तो मैं क्या करता उजागरा? जब मुझे पता चला कि वो मेरी बेटी से प्यार करता है, तो मुझे मेरी बेटी में तेरी बेटी जगीरो नजर आने लगी। हरी सिंह, जरूरी तो नहीं कि प्यार करने वाले एक जैसे होते हैं। तू भी तो प्यार किया था भाभी से। जब हमने प्यार किया था उजागर सिंह, वो जमाना और था। नहीं, आज भी जमाना अलग है। वो लड़के ने एक भी बार तेरा नाम नहीं लिया। उसको पता था कि उसको किसने मारा, पर अभी भी बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। देख, तेरी लड़की के लिए कितना प्यार है उसके दिल में, कभी सोचा है? तो मैं क्या करूं? हरी सिंह, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं फिर। माँ जी, पेरी पना। जीता रहे। ये बता, मेरा बेटा कैसा है? ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक है। सच बोल रहा है? हाँ ठीक है। ओह डॉक्टर साहब, वो मेरा बेटा मिंटू कैसा है? डरने की कोई बात नहीं है, अभी वो खतरे से बाहर है। ये रहा आपका बेटा मिंटू। माँ, तुम्हें किसने बता दिया? आपसे कुछ डिस्कस करना है। बेटे को दर्द हो और माँ को पता ना चले, ऐसा कभी हो सकता है? माँ तो बैठ तो। ये बता, ये सब किसने किया और क्यों किया? माँ बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, बस, और क्या। एक्सीडेंट? किसने किया एक्सीडेंट? कौन था वो? बता मुझे। माँ, एक्सीडेंट का थोड़ा पता चलता है, कब और कैसे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरे बच्चे की रक्षा की। माँ, आज तो मुझे एक बात बता। बोल बेटा। जब दुनिया से कोई चला जाता है तो उसकी फैमिली का क्या हाल होता है माँ? बहुत बुरा हाल होता है मेरे बच्चे। तो फिर माँ क्यों लड़कियों को जन्म देने से पहले ही मार देती है? कभी सोचा उनकी माँ का क्या हाल होता होगा? तू कोई और बात कर। क्यों माँ, कोई जवाब नहीं है आपके पास? खाना खा लो बेटा। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। ले बेटा, दूध पी ले। तूने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, ले पी लेना। क्या बेटा, तू प्यार के लिए सारे रिश्ते नाते भूल गई क्या? माँ, क्या प्यार करना गुनाह है? आप तो खुद प्यार की परिभाषा देते हो। आपने भी तो डैडी से प्यार किया था ना माँ? मैंने कर लिया तो कोई गुनाह किया माँ? नहीं बेटा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन ये उम्र तेरी
प्यार करने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने की है। मैं बस इतना चाहती हूँ तू पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ी हो जा। माँ तू तो मान जा, मैं मिंटू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी माँ, प्लीज। अच्छा एक बात बता, जितना तू उससे प्यार करती है क्या वो भी तेरे से उतना प्यार करता है? हाँ माँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। चल ठीक है, मैं तेरे डैडी से बात करती हूँ और मैं तुम दोनों को जरूर मिलाऊंगी। अब तो हंस दे। माँ, लोग कहते हैं जब कोई इंसान पूजा करने के लिए जाता है तो उसके मन में भगवान बसते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल। तो माँ, आज तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ मांगना चाहता है, आप दोगी माँ? हाँ हाँ बेटा, जो तू मांगेगा तेरी माँ जरूर तुझे देगी। बता। माँ, तू गांव में किसी लड़की को जन्म नहीं लेने देती, छोड़ दे माँ। मैं नहीं चाहता कि गांव में कोई भी ये कहे कि लड़कियों के कातिल का बेटा जा रहा है। माँ छोड़ दे ये सब। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं ये काम छोड़ दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त माँ? तू ये बता, तू किससे प्यार करता है, कौन है, कहाँ की है, और तू कितना चाहता है उसे? माँ, वो एक हूर की परी है, उसका नाम रूबी है और मैं उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है बेटा, पर मुझे ये बता कि उसके माँ बाप कौन हैं? माँ, वो सरदार हरी सिंह की बेटी है। बहुत बहुत मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। आज तू जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा। तो मुझे इसकी जान चाहिए। तारो, एक बात बताऊं? हाँ कहो। अगर हमारी शादी ना हुई तो भी हम रिश्तेदार जरूर बनेंगे। अगर मेरे लड़का हुआ तो शादी तेरी लड़की से होगी। चलो ठीक है, अगर मेरे लड़की हुई तो शादी तुम्हारे बेटे से। ठीक है। माँ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं जाऊंगी हरी सिंह के घर तेरे लिए रिश्ता मांगने। माँ, हरी सिंह बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो फिर क्या हुआ, तेरी माँ किसी से कम है क्या? हाँ? लव यू माँ। घबरा मत हैं। अजी आप मान क्यों नहीं लेते? उसने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया, आप जिद क्यों नहीं छोड़ देते हैं? राजविंदर, वो मेरी भी बेटी है। मैंने अगर किसी को दिल से प्यार किया है तो वो अपनी बेटी को। मैं उसका बुरा नहीं सोच सकता। डैडी, आप मुझे इतना प्यार करते हो। आजा बेटे, आजा आजा, बैठ। मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। नहीं बेटा नहीं, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। जब जवानी आती है तो अक्सर सबके साथ ऐसा ही होता है। माँ बाप समझ नहीं पाते कि कब उनके बच्चे जवान हो गए। मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। उन्हें अंदर ले आओ। तू फिक्र न कर बेटी, तेरा दूल्हा ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल तारो, बड़े दिनों के बाद आई है हमारी याद। कहाँ थी इतने दिन? बस समय नहीं मिला कामकाज में सरदार जी। जवान हो गई आपकी बेटी अब, है? बेटा, ये वही औरत है जिसने तुझे जन्म दिलाया था। मैं समझी नहीं डैडी। बेटी, आजकल जन्म नर्स दिलाती है, लेकिन उस समय गांव में दाई हुआ करती थी जो बच्चों को जन्म दिलाती थी। बेटी, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन तारो दीदी ने सब कुछ ठीक कर दिया।
जीती रहे। महापुरुष कहते हैं जो जन्म दिलाता है वो भगवान स्वरूप होता है। वाह, कितनी प्यारी बेटी है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने सरदार जी। अच्छा तारो, ये बता कैसे आना हुआ? कुछ चाहिए तुझे? नहीं सरदार जी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे अपनी बेटी दे दीजिए। तारो पागल हो गई है क्या? बेटी मारने का काम जो तू पहले करना चाहती थी वो अब करना चाहती है? नहीं सरदार जी, आज मैं अपना हक मांगने आई हूँ। रूबी को मैं अपनी बहू बनाकर रहूंगी। बहू? क्या बोल रही है तू? तू होश में तो है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल होश में हूँ सरदार जी। आपने ही तो वचन दिया था, बस उसी को ही पूरा करने आई हूँ। डैडी, कौन सा वचन दिया था आपने इनको? रूबी बेटा, जब इसने तुझे जन्म दिलाया था ना, तब तेरे डैडी ने इसको वचन दिया। तारो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तू जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा। डैडी, अपना वचन कभी भूलना नहीं चाहिए। अपना वचन पूरा कीजिए। मैं अपना प्यार भूल चुकी हूँ। लेकिन बेटी, क्या तू खुश रह पाएगी? आप मेरी खुशी की फिक्र मत कीजिए। आप अपना वचन पूरा कीजिए। तारो, मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। जा बुला अपने बेटे को। मिंटू, अच्छा सरदार जी, रूबी आपकी बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और राम अरे सरदार जी, मेरी जिंदगी है। सरदार जी, मेरी जिंदगी है। हरामजादे, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि रूबी का नाम भूल जाएगा। सरदार जी, ये है मेरा बेटा मिंटू। मुबारक हो बेटे, सरदार जी मान गए। चलो अपने सास ससुर के पांव तो छुओ। जी माँ। आशीर्वाद लो इनका। आजा बेटा। खुश रहो। फिर हम एक हो ही गए। देखो रूबी, आज भगवान ने भी हमें कैसे मिला दिया। अगर तुम्हारे डैडी से मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो आज हम ऐसे नहीं मिलते। वो एक्सीडेंट डैडी जी ने किया था? हाँ बाबा, हाँ, मेरे ससुर जी ने किया था। ससुर जी नहीं, डैडी जी बोलो। अच्छा बाबा, डैडी ही है। अच्छा ये बताओ, अभी तुमने औलाद के बारे में क्या मांगा है? मैंने तो भगवान से औलाद के बारे में लक्ष्मी जी को ही मांगा है। अरे लक्ष्मी ही क्यों, रावण क्यों नहीं? तुम भी ना।
क्या बात है रूबी के डैडी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं राजविंदर, आज मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। आप अकेले हो गए तो मैं भी तो अकेली हो गई हूँ। कितने दुख दिए मैंने रूबी को, पर अपनी बेटी ने हौसला नहीं हारा। आपने मुझे भी तो पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी में खुश हैं ना। ये दुनिया का दस्तूर है राजविंदर, सबको निभाना ही पड़ता है। देखिए अब ये सब बातें बिल्कुल छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। क्या हुआ बेटे? तेरी तबीयत तो ठीक है? खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, चल वहां चारपाई पे लेट जा। आजा 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 आजा, आराम से चल बैठ। तू यहीं पे बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ हाँ। ये ले पानी, पी ले। तू बैठ आराम कर, मैं तेरे लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। हाँ ओहो, कोई बात नहीं बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं तेरे लिए नींबू लेके आती हूँ। है बहू रानी, क्या हुआ? तू ठीक तो है? बैठो बुआ जी। पता नहीं बुआ जी, और ऊपर से दिल कच्चा कच्चा हो रहा है और उल्टी भी हुई है। उल्टी भी हुई थी? अरे ये तो खुशी की बात है। मतलब तू माँ बनने वाली है। अच्छा ये बता, तुझे लड़का चाहिए या लड़की? कुछ भी हो बुआ जी, सब अच्छा ही है। हाँ अच्छा तो है, अगर लड़का हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों बुआ जी? अब ये तो भगवान जाने या तेरी सास जाने। अच्छा तू आराम कर, मैं चलती हूँ। भाभी बधाई हो तुझे। अरे किस बात की बधाई? अरे तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। पहले तो लड़के की शादी कर दी चुपके चुपके, अब बहू के भी पांव भारी हैं। क्या राज है इसमें? इसमें राज की क्या बात है? जब शादी हुई है तो लड़का तो पैदा होगा ही ना। वो तो है, मैं भी भगवान से यही कहती हूँ कि तुम्हारे घर लड़का ही हो। समझ रही हो ना? अच्छा भाभी मैं चलती हूँ। ओहो, इस कलमुही को कैसे पता चल गया? हे भगवान, अब तो लड़का ही पैदा होना चाहिए। क्या हुआ, तारो डर गई? डर तो तुझे उस दिन लगेगा जिस दिन तू अपने ही घर में दाई होगी। अपनी जुबान से कोई तो अच्छी बात कर लिया कर, शक्ल तो तेरी अच्छी है नहीं। हाँ। जी सर जी, एक छला दिखाओ आप। ठीक है।
ये कितने की है? 650। ठीक है। आए मेरी जान। बच्चे की बात मैं तो देख ही नहीं पाया। आ गए आप, बहुत देर कर दी। अच्छा एक बात बताओ, आज आप इतना खुश खुश क्यों हो? अरे मेरी जान, अब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हो, अभी मैं खुश ना हूँ? अच्छा जी, तो आपको पहले से ही पता था आप बाप बनने वाले हैं? हाँ जी, इसलिए अपने बाप बनने की खुशी में तो अपनी जान के लिए कुछ लेके आया हूँ। सचमुच? हाँ। तो देर किस बात की? चलो पहले आंखें बंद करो। पहले अपनी आंखें बंद करो। लो कर ली। खोलना मत, खोलना मत। जल्दी करो ना। अपना हाथ लाओ, अब खोलो। वाह, थैंक यू। बेबे कितनी चालाक निकली देखो, पहले तो अपने लड़के की शादी कर दी, अब बच्चा भी होने वाला है। वो देखो खड़ी। चल चल के पूछते हैं। चल जरा ध्यान से चलो। हाँ हाँ। तारो भाभी कैसी हो? अच्छी हूँ। सुना है तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। वो बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी, और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अच्छा हाँ। सुना था तुम्हारी बहू के बच्चा होने वाला है, कब दे रही हो खुशखबरी? बस आजकल भी खुशखबरी आने वाली है। चल अच्छा है, भगवान करे लड़का ही हो। वो क्यों? तुम्हें पता तो है हमारे गांव में श्राप मिला हुआ है कि जो लड़की होती है मरी हुई पैदा होती है। मिंटू। माँ माँ, तू जल्दी घर चल। क्या हुआ? रूबी की तबीयत खराब है बहुत। हाय रब्बा। तारो भाभी जा, जल्दी जा। तू फिक्र मत करना, सब अच्छा ही होगा। माँ तो जल्दी बैठना। हाँ चल 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 चल। और लड़का ही होगा। अगर लड़का हो गया ना तब तो ठीक है, और अगर भाभी लड़की हो गई ना फिर देखना तुझे पूरे गांव में कैसे कैसे नाच नचाऊंगी मैं। लक्ष्मी आई है। हाँ माँ। हाँ माँ, फिर मैं शहर जाके लड्डू लेके आता हूँ ना। जा ले आ। हाँ माँ, अभी लेके आया। तारो डर गई? डर तो तुझे उस दिन लगेगा जिस दिन तू अपने ही घर में दाई होगी। एक ना एक दिन तुझे इसका हर्जाना जरूर भुगतना पड़ेगा। जिस घर में औलाद नहीं होती ना, उस माँ के दिल से पूछते पता चले कि औलाद की वैल्यू क्या हो। लड़की पैदा हुई थी तो गांव में किसी लड़की को जन्म नहीं लेने देती। छोड़ दे माँ, मैं नहीं चाहता कि गांव में कोई भी ये कहे कि लड़के के कातिल का बेटा जा रहा है। क्यों लड़की को मार देती है? कभी सोचा उनकी माँ का क्या हाल होता होगा? तारो लगभग 12 साल बाद गुरनाम के घर औलाद होनी है, उसकी डिलीवरी सही करना। अगर यही चलता रहा तारो, इसी तरह बेटियां मरती रही तो फिर हम बेटियों का सुख कैसे देखेंगे? बहन, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात है। तुम्हें पता है आज तारो दाई के घर पोती ने जन्म लिया है, और तुम लोगों की सबकी आंखें खोलने आई हूँ आज मैं, जो 15 साल से सबको बेवकूफ बनाती आई है कि हमारे गांव में श्राप है। तो आज उसकी पोती ने जन्म लिया तो श्राप खत्म हो गया। चलो मेरे साथ उसके घर।
मिंटू तू ऐसा कर, तू बहू और बच्ची को लेकर यहाँ से निकल। वो गांव वाले आते ही होंगे। तू ऐसा करना, तू हरी सिंह के घर चला जा। पर तू माँ, तू क्या करेगी? मैं गांव वालों को अप्पे देख लूंगी। चल जल्दी कर। तू भी जा बहू। चल चल चल। चलो चलो जल्दी करो। चल बैठ जल्दी। चलो चलो जल्दी जाओ। हाँ माँ। अपना ख्याल रखना। इनके लिए मैं अकेली ही बहुत हूँ। देखती हूँ कौन आता है। तारो, मैंने तुझे बोला था ना कि इसका हर्जाना एक ना एक दिन तुझे भरना पड़ेगा। अब गांव वालों को क्या जवाब देगी जब वो पूछेंगे कि उनकी लड़कियों को तूने कैसे और क्यों मारा? है कोई जवाब तेरे पास? बता ना। तू ना अपनी बकवास बंद कर। समझ में आया? शक्ल नहीं अच्छी तो बात तो अच्छी कर लिया कर। हाँ। हाय रब्बा, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, तुम लोग? हाँ, जीते रहो, जीते रहो। क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? मेरी पोती को किसने मारा? मेरी बेटी को किसने मारा? मेरी लड़की को किसने मारा? तारो, तूने मेरी पोती को मार के अच्छा नहीं किया। तूने मेरी पोती को मार के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मेरा एक सहारा था और तूने वो भी छीन लिया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे तारो, निकल बाहर। मेरी बच्ची को किसने मारा? पहले मेरी 3 बेटियों को मारा, अब मेरी पोती को भी मार डाला। तुम्हें सब्र नहीं आया? आज तुझे और तेरी पोती को भी हम खत्म करके छोड़ेंगे। तारो, बाहर निकल। तारो, यही तो मैं चाहती थी और आज आई है तू मेरे हाथ। और अब तुझे सारे गांव वालों को सच बताना होगा। रुक जाओ गांव वालों, आप लोगों को कोई हक नहीं है तारो को मारने का। ये यहाँ कैसे आ गया? कैसे? हाँ, ये यहाँ क्या? तारो के घर में हरी सिंह? हाँ? हरी सिंह? कैसे? तुम? हरी सिंह तुम? हरी सिंह तुम? तारो ये काम क्यों करती थी, कभी ये जानने की कोशिश की तुम लोगों ने? इसके पीछे भी एक कहानी है। उसकी भी एक बहन थी। अपने हक के लिए वो कहां कहां नहीं गई और किसी ने उसकी नहीं सुनी। आप लोगों में से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसने ये सब इसलिए किया ताकि ये किसी और की बेटी के साथ ना हो।
जब वो इंसाफ मांग रही थी तो आप लोगों के पास भी आई थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं आया। आज मारने के लिए सब आ गए। इसमें तारों का क्या कसूर है, बताओ।